देशपांडे, हाँ, डॉक्टर अमुक देशपांडे और भी बहुत कुछ डॉक्टर्स हैं। तो चलिए, चौहान फाउंडेशन अभी तक तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को फ्री में ट्रीटमेंट दे चुका है। और ये छोटा सा 1100 स्क्वायर फुट से चालू होने वाला चौहान फाउंडेशन आज 2022 में वी आर इन 40,000 स्क्वायर फुट में है। तो इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू दीदी। और इसके साथ चौहान फाउंडेशन कुछ बच्चे हैं जो हम लोग कॉलेज भी चलाते हैं, लेकिन इसका सोशल वर्क बहुत ही जबरदस्त हम लोग पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं। जो डिप्रेशन में बच्चे हैं, जो सेक्सुअल हरासमेंट जो बच्चों को होता है, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, एक अवेयरनेस कैंप तकरीबन 8,950 बच्चों को हम लोग ने फ्री में अभी तक वेबिनार थ्रू या लाइव शोज में हम लोग ने क्या किया है, बच्चों को गाइड किया है। और 12 घंटे का जो स्टडीज है वो 4 घंटे में रिकवर कैसे किया जाएगा, वो भी सारे उस सेमिनार में हम लोग बताते हैं। ओरेकल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट अभी बहुत ही बड़ा हो रहा है। मेरे पास 2018 में कुछ 5 ही बच्चे थे, अभी तकरीबन मोर देन 100+ बच्चे हैं जो बैचलर डिग्री नेचुरोपैथी योगिक साइंस, ये जैसा बीएमएस है वैसा ही हम लोग कोर्स चलाते हैं। और ये कोर्स CCRY सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन योगा नेचुरोपैथी जो आयुष मंत्रालय की वेबसाइट है, और वहाँ पे हमारा एफिलिएशन है। तकरीबन 1-1.5 साल पहले मैं ऑर्चिड होटल में दीदी को मिला था। एक मेरा फ्रेंड ही था, मुझे वहाँ पे लेके गया था और ऐसा लेके गया था कि वकील लाइफ केयर ऐसी कंपनी है और एक मिस सोनम 27 साल की लड़की है, तकरीबन 22 लाख रुपए कमाती है। तो मुझे तो पहले यकीन नहीं आया, तो आई वेंट सी दीदी। मेरे सारे सवाल वहाँ ही खत्म हो गए थे, लेकिन डेडिकेटली तभी इतना मैं पैशनेटली काम नहीं करता था। लॉकडाउन होने के बाद तकरीबन उस वक्त एक किट बनाया मैंने, कोरोना किट, और तकरीबन ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स और नेचुरोपैथी के जो पैटर्न है हमारा ट्रीटमेंट पैटर्न, उसको लेके 450 से भी ज्यादा हम लोग ने कोरोना के पेशेंट उस वक्त पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से हम लोग ट्रीट कर चुके हैं। बहुत सारे टेस्टोमनीज हैं। तो थैंक यू दीदी, मेरे अपलाइन विवेक सर, थैंक यू वेरी मच। हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, वहां चला गया तो पकड़ के फिर से लेके आते हैं। सोनम दीदी से स्पेशली मैं बहुत ही इंस्पायर हूँ। अनबिलीवेबल एनर्जी है दीदी में, और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा दीदी के जैसा ही रहूं। और एक दिन जैसा दीदी का चेक होगा उतना मेरा भी चेक होगा। तो इस पैशन के साथ मैं ओके लाइफ केयर से जुड़ा हूँ, बहुत ही पैशनेटली काम कर रहा हूँ। और कुछ पेशेंट्स को नेचुरोपैथी और न्यूट्रिशन से 100% मैं उनको ठीक कर रहा हूँ। तो चलो, आज हम लोग पांडा फूड वेबिनार इसलिए नाम दिया है कि सचमुच आप आने वाले समय में, आने वाले टाइम में आप जरूर यकीनन कि आप ये क्या है एग्जैक्टली वो आप जरूर आपको मालूम पड़ेगा। तो एग्जैक्टली हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट। गणेश, कैन यू ज्वाइन कर पीपीटी ज्वाइन करना है। दीदी, कैन आई शेयर द पीपीटी? Yeah, sure, we are waiting. Okay, fine, just join the PPT. ये देख रहे हैं। Can you close this your all mobiles please?
डॉक्टर भारती, स्क्रीन शेयर हो रही है भैया? आप आगे मेरे ख्याल से फॉरवर्ड कर रहे हैं। हेलो हेलो दीदी, यस, दीदी देर से आपकी स्क्रीन शेयर हो रही थी। हो रही थी, लेकिन वो अलग है जो मैंने आपको भेजी थी। आई कांट ओपन इट। एनीवे, उसको मैं फिर से भेज दूंगा, लेकिन बहुत सारे क्या कुछ मैं बात। ओपन करूं? क्या मैं यहाँ से ओपन करूं? यस यस दीदी, फाइन, फैंटास्टिक, यू कैन। ओके, तब तक मैं आपको कुछ वेलकम वेलकम टू ओके लाइफ केयर, ओके मॉर्निंग एवरीवन। और हम बहुत ही जबरदस्त सेशन करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग नेचुरली, ये मेरे हाथ में हार्ट फ्यूल है, वी आर गोइंग टू लर्न हार्ट फ्यूल किसको देना है, कैसे देना है। ये ब्रेन फ्यूल है, दोनों साथ में। और नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, कस्टमाइज्ड डाइट क्या होता है, ये सारी चीजें आप सीखने वाले हैं। तो एस्प्रिन एग्जैक्टली क्या करता है शरीर में और क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग भांडाफोड़ करने वाले हैं। तो नेचुरल एस्प्रिन हम लोग जिंजर से, जिंजर, ओके लाइफ की टर्मरिक, फिर गार्लिक, फिर पालक, पुदीना, तुलसी एंड फ्रेश कोरिएंडर्स वी आर गोइंग टू लर्न। तो भैया चलो। आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही है। यस दीदी। स्क्रीन को देख, स्क्रीन से आप बताएं मुझे नेक्स्ट स्लाइड जैसे ही करना हो। अच्छा अच्छा, आपको तकलीफ दे रहा हूँ दीदी, सो सॉरी। ओके, अगर इंट्रोडक्शन अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या हार्ट ब्लॉकेजेस हार्ट अटैक करते हैं क्या?
ये मेरा हेडिंग है। और सचमुच बोले तो एक होता है खून की गुठली, एक होता है कौन से बच्चे लोग, एक कोलेस्ट्रॉल की गुठली होता है, एक खून की गुठली होता है। तो हार्ट अटैक कभी भी ब्लॉकेजेस से कभी नहीं आता। तो चलो हम लोग कुछ स्टडी करते हैं हार्ट अटैक के बारे में, हार्ट अटैक ब्लॉकेजेस के बारे में। 50% से भी ज्यादा डेथ 50 साल से कम उम्र में लोगों में होती है हार्ट अटैक की वजह से, राइट। 25% से ज्यादा डेथ 40 साल से कम उम्र में लोगों में होती है। दुनिया में 60% हार्ट के जो मरीज हैं वो पूरे अपने भारत में हैं। पिछले अगर हम लोग कुछ इसके बारे में सोचेंगे, अगर 10 करोड़ लोग हार्ट अटैक के अगर अपने भारत में है तो 6 करोड़ से भी ज्यादा इंडियन उसमें शामिल है। यानी सबसे ज्यादा इंडिया में अगर हार्ट अटैक की किससे मौत हो रही है तो इंडियन लोगों की हो रही है। हमारे हमारे देश में 30 लाख ऐसे लोग हैं हार्ट अटैक से हर साल मरते हैं। यानी हर महीना 9 से 10 हजार लोग हार्ट अटैक से उनकी मौत हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इनका जो डाटा है पिछले 9 महीने का, जो तकरीबन 9 महीने में 1.5 लाख से भी ज्यादा कोरोना से लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन आपको सरप्राइज होगा, पिछले 9 महीने में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है 20 से 23 लाख लोगों की मौत खाली हार्ट अटैक से हो चुकी है। तो इतना बड़ा ये जो मौत का जो तांडव हो रहा है, इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको जरूर इसके बताने वाला हूँ। लास्ट कुछ महीने पहले बेस्ट क्रिकेटर कपिल देव, इनको भी एज ऑफ 61 उनको भी हार्ट अटैक आया था। इसके साथ रेमो डिसूजा है, एज ऑफ 46, he also had a हार्ट अटैक। हमारे बेस्ट क्रिकेटर सबसे ज्यादा फेमस मिस्टर सौरव गांगुली, इनको भी हार्ट अटैक एज ऑफ 48, उनको भी हार्ट अटैक आया था। तो ये सारे बेसिक जितने सारे फेमस पर्सनैलिटीज है, वेरी यंग एज, व्हाई दे हैविंग अ हार्ट अटैक। तो इसका बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला देयर आर सम is going on with side effects of medicines। तो हम लोग न्यूट्रिशन से किस तरह से हम लोग हार्ट को रिवर्स कर सकते हैं। अगर इफ यू सी ऑन स्लाइड एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, दीदी एनाटॉमी आपको तो मिल जाएगा, सब इंटरनेट से भी मिल जाएगा। राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जो हार्ट को क्या करता है, पंपिंग करता है, खून को सप्लाई करता है। तो दीदी थोड़ा नीचे कॉमन डिसीज के बारे में, कॉमन डिसीज ऑफ द हार्ट। ओके, कॉमन डिसीज ऑफ द हार्ट बोलेंगे तो हाइपरटेंशन होता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है। 200 210 के ऊपर अगर हार्ट सिस्टोलिक या डायस्टोलिक चला जाता है तो हाइपरटेंशन होके आदमी की मौत भी हो सकती है। हार्ट अटैक उसी को कहते हैं जो हार्ट मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्या करता है, सडनली बंद पड़ जाता है। और सबसे बड़ा मैं आज बात कर रहा हूँ हार्ट ब्लॉकेजेस की। यानी एक होता है जो मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, एक होता है खून का गुठली, एक होता है चर्बी का गुठली। जो खून का गुठली होता है 90 सेकंड में उसको हमारे बॉडी में बनता है, और जो चर्बी का गुठली होता है और तकरीबन 5 से 6 साल इसको लगता है डेवलप होने को। तो आगे का स्लाइड, व्हाट इज अ ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन अगर हम लोग सोचेंगे तो स्मोकिंग होता है, ओबेसिटी होता है, इनएक्टिव होता है, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ओल्ड एज, फैमिली हिस्ट्री, अल्कोहल, ये सारी चीजें से क्या होता है, हमको हार्ट अटैक आता है। मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि जो बेसिक है मैं आपको
दिखाना चाहता हूँ एग्जैक्टली जो मैंने स्टडीज किया है अबाउट एस्प्रिन। तो थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं मैं। कॉजेज के होते हैं तो जैसा बैड फूड हैबिट्स, ड्रग्स, अल्कोहल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, डायबिटीज और स्लीप एपनिया, ये सारे कॉजेज होते हैं। अभी एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूं। सो दीदी, हेलो हेलो, आप दीदी सुन पा रही हैं मुझे? यस यस, अगर मैं आपकी तरफ करूंगी मुझे स्क्रीन की तरफ से हटना होगा। चलो ठीक यू है डूइंग दीदी। सो वेल, प्लीज बी ओके कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाई वी हैव अ हार्ट अटैक का इसका रीजन क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। अगर आप हाइपर एसिडिटी के बारे में अगर बात करेंगे, तो हमारे शरीर में हाइपर एसिडिटी की एकमेव रीजन होता है जैसा गलत आहार होता है, यानी फूड हैबिट्स। हम लोग जो पका हुआ खाना खाते हैं, ओके, पका हुआ खाना क्या करता है, शरीर में एक्सट्रीमली हाई लेवल तक एसिडिटी तैयार करता है। तो हम लोग उसको अल्कलाइन करना बहुत जरूरी है। उसके साथ अगर शक्कर भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है हमारे बॉडी को एसिडिटी करने के लिए। दूसरा नमक होता है, मिर्च होता है, मसाले होते हैं, नशीले वस्तुएं होती हैं। ये सारी चीजें क्या करते हैं? Can I get some water? I'm just a little bit nervous. Okay, fine. Okay, so we'll start. 3 चीजों से हार्ट अटैक होता है। पहली चीज होता है अपना माइंड स्ट्रेस, दूसरा होता है हाइपर एसिडिटी और नो एक्सरसाइज। So we'll start with some brain exercise, then I will come back to the heart problems. So let's start. चलो, everyone you can start there. हमको योगा करना है थोड़ा सा। लेट्स मी गेट रिदम, राइट? डीप ब्रीथिंग करना है। ओ दीर्घ श्वास। ओ मेरे साथ सब लोग करना है। डू इट, इज एग्जैक्टली, इज फैंटास्टिक। अगर हम लोग ओम बोलते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस हमारे माइंड से कम हो जाता है। तो अगेन विल 3 टाइम्स विल डू इट। ओ और एक बार। ओ rub your hand, nice. We do anti-gravity exercise so reverse the heart blockages in heart, heart के जितने सारे problems है. So let's start with the anti-gravity first. Clapping therapy. We have 60 glands in the hand और 60 organs होते हैं। ये organs क्या करते हैं? हमारे body का पूरा ख्याल रखते हैं। तो let's start activated 60 organs. उसी समय हमको सबको बोलना है हो हा हा। So let's start. हो हा हा, 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 हो। सब लोग करेगा मेरे साथ? Everyone you can do it. Come on. Ho ha ha. 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 Okay. So I'm back now with a more powerful energy. Okay.
2014 में FDA फूड ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये गवर्नमेंट की एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है। 2014 में उन्होंने बताया था एस्प्रिन ऐसा है कि ये बैंड हो चुकी है, फिर भी ये डॉक्टर, जितने सारे डॉक्टर्स हैं उसको रेकमेंड करते हैं, और इसको सपोर्ट करने वाला बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलती है अमेरिकन फूड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। और दूसरा इसको बहुत ही ज्यादा लेवल पे सपोर्ट करता है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। तो एग्जैक्टली बहुत सारे पेशेंट में इनकाउंटर किया है कि जो एस्प्रिन करता है वो अंदर से ब्लड को बहुत ही ज्यादा थीन करता है, क्या करता है, थीन करता है, यानी पतला करता है। तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, तो होते ही हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा भारत में मौतें होने लगी है। तो हम लोग नेचुरली एस्प्रिन कैसे बनाते हैं वो भी आपको हम लोग बताने वाले हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी केस स्टडी आपको स्टडी करना चाहता हूं। मैं हमारी खुद की भी केस स्टडी है। उससे पहले एक केस स्टडी है हमारे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन। ऑन September 3rd 2004 बिल क्लिंटन went to Northern Western Hospital. He has some chest pain. उन्होंने थोड़ा सा चेस्ट पेन महसूस किया बिल क्लिंटन। डेट भी मैं आपको बता रहा हूँ, डेट है 3rd September 2004 में। तो कुछ मेडिकल टेस्ट के बाद उनको पता चला कि उनकी जो एक वेन्स है, जो आर्टरी है, 90% ब्लॉकेजेस हैं। तो September 6 2004 में उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में उनको भर्ती किया न्यूयॉर्क में, कोलंबिया में, और उनका पहला जो बाईपास सर्जरी किया। Then again he has, after 6 months he has some pain in the chest. Again he went to the hospital. फिर उनका और एक बार मार्च 2005 में फिर से उनको क्या 4 घंटे की एक सर्जरी की। ऐसे करते करते तकरीबन 2010 में भी फिर उनकी और एक बार सर्जरी हो गई। देन ही इनकाउंटर कि उन्होंने ऐसा एक प्लांट बेस्ड रिसर्च डाइट उन्होंने फॉलो किया 2011 में जनवरी में, और 2011 के एंडिंग तक प्लांट बेस्ड डाइट से वो पूरे अपने हार्ट की जो तकलीफ थी वो रिवर्स कर चुके थे। तो इतना बड़ा जो मेडिकल माफिया हम लोग जो बोलते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी इतने बड़े आदमी को भी झांसे में ले चुकी थी, तो हम तो बहुत नॉर्मल इंसान हैं। तो एस्प्रिन के ऊपर हम लोग ने कुछ हमारे पेशेंट्स भी हैं, उनका भी हम लोग ने एस्प्रिन पिछले तकरीबन 3 या 4 हफ्ते से बंद कर चुका हूँ। और उनकी जो लाइफ के स्टडीज है हमारे आकाश सर है। ओके, एग्जैक्टली हम लोगों ने उनके ऊपर कैसे काम किया वो आपको पूरा डाटा, उनका एज, उनके साथ किस तरह से हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया और कौन से जूसेस दिए, ये सारी केस स्टडीज आपको 5 मिनट में हमारे सीनियर स्टूडेंट हैं मिस्टर आकाश डोंगड़े वो आपको बता देंगे। और इसके बाद मैं फुल कंटिन्यू करूंगा। इसके जो दादाजी हैं, जो लाइव के स्टडीज हम लोग आपको बता रहे हैं, आशदा, शी इज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आप इनके बारे में सुनेंगे। सो दीदी, आई विल हैंड ओवर टू 5 मिनट्स टू आकाश डोंगरे एंड देन आई विल कम बैक। यस, या ओके, वेलकम मिस्टर आकाश। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? या वेलकम एट आवर सेशन। थैंक यू मैम। ओके, तो हम अभी बात करने वाले पेशेंट पे जो केस स्टडी हमने लिया था।
हमारे पास जो ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आए थे, उनका नाम संभाजी दोड़के, उनका एज 69 ईयर्स था। वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो उनका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, 8 तारीख को उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। तब उनका ब्लड शुगर लेवल था 152। जिस दिन वो पहले दिन आए थे हमारे पास, उस दिन उनका ब्लड शुगर लेवल था 152। उनको मेजर कंप्लेंट्स थी, फैटी लिवर था, ऑस्टियोआर्थराइटिस था, फ्रोजन शोल्डर थे, और डायबिटीज था, और उनके चेस्ट में हेवीनेस था। तो हमारे जो ओके लाइफ के प्रोडक्ट्स थे, हमको उनने नीम करेला जामुन जूस दिया 30 ml डेली, त्रिफला जूस दिया, गिलोय जूस दिया, उसके साथ कैल्सिडी 3 गिलोय टैबलेट, डाइप कंट्रोल। हम उनको डाइप कंट्रोल देते थे, V4 मिल 5 ड्रॉप्स विद वार्म वाटर। ओके, उसके बाद शिलाजीत केसर। ऐसे ये न्यूट्रिशन हमने यूज किए उनको डाइट में। हमारे ट्रीटमेंट पे ये ओके लाइफ केयर के न्यूट्रिशन हमने यूज किए। तो उनका वो न्यूट्रिशन यूज करने के बाद उनमें जो चेंजेस आए, तो वो 8 तारीख को आए थे। तो उस दिन उनका ब्लड शुगर लेवल था 152। उसके बाद 9 तारीख को 122 आया, और 10 तारीख को 115 आया, और 11 तारीख को 102। ऐसा उनका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो क्या गया। बात है। हाँ मैम। और उसके साथ हमने उसके बाद ट्रीटमेंट में कुछ न्यूट्रिशन ऐड कर दे। उसमें हर्ट फ्यूल था, ब्रेन फ्यूल था, लिवर फ्यूल, ओमेगा फ्लेक्स और आर्थोमेगा। फिर हमने ये न्यूट्रिशन उनमें ऐड कर दिए। और इसके साथ साथ हमारी जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, थेरेपेटिक एक्सरसाइज और योगा और इनोवेशन योगा, इसका भी हमने उसके साथ इस्तेमाल किया, और उनमें बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे। एक 1 वीक में हमने उनका 86 केजी वेट था उनका, जब वो हमारे पास आए थे 86 केजी। उसके बाद हमने उनका वेट 81, मतलब तकरीबन 5 केजी हमने वेट उनका लॉस कर दिया 1 वीक में। तो ग्रेट आकाश, ग्रेट। इस तरह से हमने जो ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट उनमें यूज किए, तो हमको बहुत मतलब उनमें प्रोग्रेस दिखाई दिया। उन पे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी भर गई पूरी तरह से। उनको जो जूस दिए गए थे, टाइप कंट्रोल था, उससे ब्लड शुगर लेवल भी उनकी डाउन हो गई। और उसके साथ साथ हमने हर्ट फ्यूल, ब्रेन फ्यूल, लिवर फ्यूल, ओमेगा और ऑर्थोमेगा, इसका भी इस्तेमाल किया। उसका भी बढ़िया रिजल्ट उनमें दिखाई दिए। उनका जो फ्रोजन शोल्डर थे, या फिर नी पेन था, बैक पेन था, वो पूरी तरह से कम होने लगा। उसके साथ चेस्ट में भी जो हेवीनेस आ रहा था, हमने उनको मुक्तावटी दी। तो उसके जैसे हमने उनको ये यूज करना शुरू किया ओके लाइफ के प्रोडक्ट, उनमें बहुत सारे चेंजेस दिखाई देने लगे, और वो क्योर होने लगे। इस तरह से ये केस स्टडी हमने लिया था जो हमारे पास ओरेकल में आए थे। ठीक है सर, थैंक यू। ग्रेट आकाश, ग्रेट, सुपर, थैंक यू सो मच। Thank you, Didi. I'm back now. Okay. मला दिसत नाही. Okay. Okay. Okay, morning again. तो हमारे जो पेशेंट थे मिस्टर संभाजी दोड़के, ये तकरीबन 8 एलोपैथी के मेडिसिन खा रहे थे। तो स्लोली हम लोग ने टैपर करते करते पहले उन एस्प्रिन खा रहे थे। एस्प्रिन हम लोग ने तकरीबन सेकंड डे से उनकी बंद कर दिया। छोटी छोटी जो उनको अनकंफर्टेबल होता था, तो हम लोग ने सेकंड डे वो एस्प्रिन बंद कर दिया। डायबिटीज की मेटरेट 2 खा रहे थे, बीपी की भी गोली खा रहे थे, यानी दिन में एंटासिड खा रहे थे हाइपर एसिडिटी के लिए। तो एग्जैक्टली हम लोग ने जैसा करेले का जूस नेचुरोपैथी के जो सिस्टम हमने चालू किया, तो स्लोली उनकी सारी गोलियां आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ने बंद कर दिया। खुशी लाइट कर दो। ओके, aspirin is not saving a life of patient with a high risk of cardiac event. It changes the way death happens. यानी एस्प्रिन कभी कभी इतना खून पतला करता है, यानी कंडीशनिंग खून पतला करता है। यानी उसको एस्प्रिन जैसे खाएगा तो पूरे बॉडी का जो खून है वो हर जगह सेम
वो क्या करता है, पतला करता है। तो FDA यानी फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन ने 2014 में उन्होंने ऐसा कानून बनाया था कि एस्पिरिन खाने से बहुत सारे लोगों की मौत होती है। कॉकरेन ऐसा एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो 2008 में उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया था कि एस्पिरिन बिल्कुल शरीर पे काम नहीं करती है। लेकिन इसको कौन बोलता है, इसको कौन रेकमेंड करता है? तो अमेरिकन ड्रग एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो मैं आपको अभी बहुत ही जल्दी नेचुरली एस्पिरिन बताने वाला हूं। तो एस्पिरिन स्लोली हम लोग टैपर कर सकते हैं, कनेक्टेड विद नेचुरोपैथी एंड हार्ट फ्यूल एंड ब्रेन फ्यूल। तो मैं आपको अभी नेचुरोपैथी की जो एस्पिरिन है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। तो ये जिंजर है, थोड़ी सी लाइट चली गई है, ये जिंजर है। यू कैन टेक इट, इतना सा 1 इंच जिंजर, देन इट्स गार्लिक हियर। सो जिंजर, गार्लिक एंड ओके लाइफ केयर का अपना टर्मरिक। जिंजर का अगर 1 टीस्पून हम लोग जूस लेते हैं तो उस जिंजर में कौन सा केमिकल है, उसको बोलते हैं जिंजरॉल, जो खून को पतला करता है। और गार्लिक में है एलिसिन, ALLINCIN, एलिसिन। और हल्दी में होता है कुर्कुमिन। अगर तीनों को हम लोग मिक्स करते हैं, किसमें मिक्स करना है? ये पालक है, 5 पीसेस ऑफ पालक, 25 पीसेस ऑफ पुदीना, फ्रेश पुदीना, देन जितना पुदीना उतना ही फ्रेश कोरिएंडर, एक मीठा पान, राइट, एक एप्पल स्किन निकाल के हम लोग सारा मिक्सर में डालते हैं। हो गए ये हमारा एस्पिरिन। इसके साथ जब 1 कप पानी डालते हैं, पूरा हम लोग क्या करते हैं, उसको मिक्सर में, ग्राइंडर में घुमा देते हैं। और ऊपर से उनको 3 पिंच ऑफ दालचीनी पाउडर, 3 पिंच ऑफ काली मिरी पाउडर और थोड़ा सा सेंधवा नमक डाल के क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट को सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे पिलाते हैं। तो ये हमारा वेरी नेचुरल एस्पिरिन है। अगर बहुत सारे लोग हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि भैया हमको तो गार्लिक नहीं चलता है। जैसे सूरत में देखा तो बहुत सारे लोग गार्लिक नहीं खाते, जैन लोग होते हैं, तो उनके लिए जो क्लोव होता है, क्लोव को क्या बोलते हैं, लवंग। तो लवंग में भी इंजिनॉल बोल के क्या है, एक न्यूट्रिशन होता है जो ब्लड को पतला करता है। अगर ये भी नहीं हो सकता तो रोज 4 टमाटर, टमाटर में लाइकोपिन होता है, वो खून को पतला करता है। सो डेफिनेटली यू कैन हैव 4 टमाटोज। तो आप जरूर पेशेंट को बता सकते हैं कि ये टमाटर खाने से भी खून पतला होता है। दीदी कुछ मैं सवाल आंसर ले सकता हूँ क्या, क्वेश्चन एंड आंसर? हेलो, हेलो दीदी। जी हेलो। जी भैया प्लीज। हाँ, कुछ क्वेश्चन आंसर ले सकता हूँ मैं, अगर कोई किसी को सवाल है तो जरूर उसका आंसर देना चाहता हूँ मैं। बाकी पार्टिसिपेंट्स प्लीज आपके कोई भी सवाल हैं तो उन्हें एक बार आप पूछ सकते हैं सर से। टोमेटोज, हाँ जी बोलिए। 4 टमाटर यानी आपको अगर घर पे डॉक्टर, आपको घर पे पेशेंट को अगर एस्पिरिन रिप्लेसमेंट करना है या स्लोली स्लोली टैपर करना है, इमीडिएटली आपको टैपर नहीं करना है, ठीक है? तो आपको 4 टमाटर रोज उसको खिलाएंगे तो उतना ही खून पतला करेगा जितना कि आपकी जो एस्पिरिन है 75 mg है, 150 mg है। आप 4 टमाटर रात को खिलाना है उसको। ओके, और कुछ सवाल किसी का?
मैंने बहुत कुछ पीपीटी बनाया था, बट आई कुड नॉट प्रॉपर्ली मैं बता नहीं सका. डेफिनेटली आई विल पुट इट ऑन द ग्रुप. और जो मिस्टर बिल क्लिंटन के इस बारे में जो एज पर नेचुरल एस्प्रीन हमारा ओके का कौन सा प्रोडक्ट काम करता है, अच्छा, ब्लॉकेज में हम कौन से प्रोडक्ट को सपोर्ट करें, ओके, राइट, हाइपर फैंटास्टिक. टेंशन में हम कौन से प्रोडक्ट, यानी हार्ट हेल्थ में अगर हम ओके के प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं तो कौन से प्रोडक्ट एज अ नेचुरोपैथी डॉक्टर आप सजेस्ट करेंगे? अच्छा, पहले तो मैंने होम रेमेडी बताया, उसके बाद हम लोग हार्ट फ्यूल देते हैं. ओके, हार्टफुल हम लोग जैसा स्मूथी पिया, उन्होंने जो स्मूथी बता रहा हूँ मैं आपको, जो 5 पन्ने पालक, 25 पन्ने पुदीना, थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर, फिर 1 एप्पल, इसके साथ हम लोग थोड़ा जिंजर गार्लिक जो डालते, हल्दी डालते हैं. उसके बाद 1 घंटे के बाद हम लोग हार्ट फ्यूल देते हैं. और मैं यकीन के साथ, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा तकलीफ जिन्होंने 2 डोज लिए हैं, उसके लिए तो कंपलसरी हार्ट लेना ही है, हार्ट फिल जरूर लेना है, क्योंकि उसकी क्लॉटिंग बन रही है. एज पर द रिसर्च, 2 डोज लिए हुए या कोरोना से पीड़ित जो पिछले 2 साल में जिनको जिनको कोरोना हो चुका है, उनके सिम्टोमेटिक आप देखेंगे तो उनको शॉर्ट ब्रेथनेस हो रहा है. जो हमारे पास रेगुलर पेशेंट जो आ रहे हैं, वॉकिंग में तकलीफ हो रहा है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, चिड़चिड़े स्वभाव हो रहे हैं उनका. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको जरूर देना है. यानी हार्ट फ्यूल, अगर उनका बीपी का भी उनका है तो स्लोली स्लोली टैपर करना है. अगर नाइट्रिक ऑक्साइड डाइट जैसे जैसे उसके शरीर में चला जाएगा, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड डाइट का मतलब होता है फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, वैसे वैसे उनको बीपी की जो टैबलेट है स्लोली स्लोली टैपर करना ही पड़ेगा. तो यकीन के साथ अगर ये कोई डाइट चालू करता है तो उनके आहिस्ता आहिस्ता टैबलेट टैपर करना बहुत जरूरी है. हमारे हॉस्पिटल में नॉर्मली 3rd डे या 4th डे में हम लोग ऑलमोस्ट 80 to 90% सारे एलोपैथिक मेडिसिन टैपर करके न्यूट्रिशन हम लोग क्या करते हैं, देते हैं. तो हार्ट फ्यूल, उसके साथ एक ब्रेन फ्यूल भी देते हैं. अगर बीपी है तो हम लोग मुक्तावटी, 180-190 के आसपास बीपी है तो 2 मुक्तावटी देते हैं. और जो भी उसकी बीपी की जो मेडिसिन है उसको हाफ टैपर करके स्लोली स्लोली उसको बंद कर देते हैं. जी. चौहान सर, गुड मॉर्निंग. विवेक हियर. गुड मॉर्निंग सर. सर, हार्ट फ्यूल और ब्रेन फ्यूल में कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो ज्यादा इफेक्टिव हैं? जैसे बहुत सारे कुछ, जैसे कोएंजाइम, क्यूटेन है और भी, लेकिन ये वर्क कैसे करते हैं, अगर उसके बारे में कुछ आप शेयर कर सके तो. हार्ट फ्यूल के अंदर पोटेशियम है, मैग्नीशियम है. ये क्या करता है, कंट्रोल द नर्व इम्पल्स होता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी मजबूत करता है. तो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है. अगर इसमें और गामा गामा है, ओरिजोनल है, अर्जुन बार्क है, रेड ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट है, और इसमें प्रोबायोटिक्स है. प्रोबायोटिक्स तो सबसे बढ़िया हमारे जो अखिलेश सर है उन्होंने जरूर बताया होगा आपको, तो अखिलेश सर का वीडियो जरूर देख लीजिए. बहुत ही जबरदस्त प्रोबायोटिक काम करता है अपनी बॉडी में. एक होता है गुड बैक्टीरिया, एक होता है बैड बैक्टीरिया. अगर दोनों का सम प्रमाण होता है तो पहला हिट करता है अपना डाइजेशन, यानी क्या बोलते हैं, मोशन, कॉन्स्टिपेशन चालू हो जाता है. तो प्रोबायोटिक जिसमें होगा तो गट को हेल्प करता है. जो अपना जो गट होता है अंदर का, ऐसा एक पाइप यानी लार्ज एंड बड़ा इंटेस्टाइन होता है. तो साइड से गट का मतलब होता है एक पतला थीन जैसा पेपर के जैसा एक सपोर्ट ही होता है. अगर उसमें से जितने सारी चीजें अंदर चली जाती है, अगर लीक हो जाएगा तो गट लीकी गट बोलते हैं. तो सारे जितने सारी गंदगी अपनी खून के अंदर चली जाती है. तो प्रोबायोटिक क्या करता है, गट को रिपेयर करता है. ओके, तो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड में फ्लैक्सीड ऑयल है. सिबोक्थ्रोन तो बारे में बहुत ही बढ़िया विक्रांत सर ने इसके बारे में बताया था. विटामिन डी है, फॉलिक एसिड है, CO-Q10 है इसमें, जो खून को क्या करता है, पतला करता है. एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये सारी चीजें. विवेक सर. यस सर, एक क्वेश्चन है, हाई ब्लड प्रेशर में क्या देना है और हार्ट प्रॉब्लम में
एग्जैक्टली क्या क्या देना है? अच्छा, हार्ट, फिर से आपका सवाल? हार्ट प्रॉब्लम में और हाई ब्लड प्रेशर में, दोनों में क्या क्या देना है? अच्छा, अगर उनको पहला हमको रिवर्स करना है उनका जो ब्लड प्रेशर है, बाद में हम लोग हार्ट की बात करते हैं। तो बीपी में सबसे बड़ा अपना जो मुक्तावटी है, 2 टैबलेट दे सकते हैं अगर 180 के आसपास उनका अगर ब्लड प्रेशर है। इसके साथ साथ होम रेमेडी आप चालू कर दीजिए। जैसे होम रेमेडी चालू करेगा वैसे वैसे स्लोली स्लोली आपको क्या करना है, जो बीपी के टैबलेट है वो टैपर करना है। और उसी के साथ फिर हम लोग क्या करेंगे, हार्ट की जो मेडिसिन है, जो हार्ट फ्यूल है, उसको देना चालू करेंगे। विवेक सर। जी, और जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो जरूर आप लोग ले सकते हैं। विवेक भैया, बहुत सारे क्वेश्चन ना चैट पर लिखे हुए हैं, प्लीज आप रीड करके बताएं। दीदी मैं चेक कर रहा हूँ बट डायरेक्ट मेरे को मैसेज आ रहा है और मुझे किसी का चैट दिख ही नहीं रहा है। मुझे भी ओके नहीं ओके, आता है। चलिए मैं रीड करके बताती हूँ। कुछ आए हुए तो हैं, सेटिंग में जैसे चेस्ट पे हैवीनेस है, हैवीनेस रहता है, कृष्णा भैया का सवाल है। अच्छा, चेस्ट पे जो हैवीनेस आता है, क्यों होता है? गैस की वजह से भी आ सकता है। अगर उसी वक्त हम लोग ने क्या करते हैं, उनको जो नीम करेला जूस और जो जो चपाती है, राइस है, चिकन है, मटन है, डेयरी प्रोडक्ट है, इसको इमीडिएटली हम लोग स्टॉप करते हैं तो पहला उसका पेट साफ हो जाएगा। और अगर उसी वक्त हम लोग अगर माई-90 देते हैं तो गट को बहुत अच्छे तरह से साफ करता है। इसके साथ हार्ट के लिए स्पेशली जो योगा है वो ताड़ासन होता है। वो जरूर इसका एक छोटा सा वीडियो बना के मैं ग्रुप में भेजता हूँ। ताड़ासन है, त्रिकोणासन है, भुजंगासन है, ये सबसे बेस्ट है हार्ट के लिए। हाँ दीदी। मैं कुछ सवाल और पूछ रही हूँ भैया। हाँ बोलिए जैसे दीदी। कि 2 साल पहले किसी के राइट साइड में ये क्या लिखा है, अब सवाल बड़ा अलग सा है, बट फिर भी किसी ने पूछा है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। 2 साल पहले हाँ। किसी के राइट साइड में कांच से चोट लगी थी। इन्होंने सारे टेस्ट, रंगीन एक्सरे करवाए, सब नॉर्मल है, पर उनकी राइट साइड में सूनापन रहता है, मतलब सुन्नपन रहता है शायद। क्या प्रोडक्ट दें? अच्छा, राइट साइड में, लेफ्ट में नहीं, हाँ, चोट राइट लगी में। थी पहले कभी, एक्सरे हाँ वगैरह जी। सब करा लिए, कुछ आ नहीं रहा है, बट हो उनको सकता है सुन्नपन सा रहता है। हो सकता है वहां पे जो कोई है, हमारी छोटी छोटी वेन्स होती है और रैप्चर होती है, ब्लड क्लॉटिंग हो चुका होगा वहां पे। तो सबसे बड़ी सरसों ओके का तेल बहुत बढ़िया काम करता है। सरसों का तेल थोड़ा सा लेके उसमें थोड़ा हल्दी, थोड़ा तो गर्म करेंगे, तो क्या करें वहां पे लेप लगा दीजिए जहाँ पे नमनेस आ रहा है या हेवीनेस लग रहा है। और ओके जरूर अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, आप जरूर हार्ट फ्यूल और ब्रेन फ्यूल दोनों साथ में अगर लेते हैं तो हेवीनेस कैन कन्वर्ट इन लेटर ऑन हार्ट का तकलीफ भी हो सकता है। ओके। एक और है सैफ खान, उनका कहना है कि मेरे दादा को हार्ट की दवा चल रही है और ऑलरेडी हार्ट की खून कौन सी दवा पतला चल रही है? रखती है। एस्प्रिन या इकोस्प्रिन चल रही है? हाँ, तो जो खून को पतला रखती है, उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं नेचुरोपैथी से? डेफिनेटली जो मैंने उनको बताया, सेम उनको जो, चीज, हाँ जी, सेम चीज से जो हम लोग 5 उनको पालक ट्रीट। के पत्ते, 25 पुदीना, ऐसा कुछ है? हाँ जी, 5 पानी पालक, 25 पानी पुदीना, जितना पुदीना उतना ही फ्रेश कोरिएंडर, एक मीठा पान, एक एप्पल स्किन निकाल के, और वही नेचुरल एस्प्रिन जो मैंने क्या बताया, जिंजर बताया जिसमें जिंजरॉल होता है, गार्लिक में सिलिसिन होता है, और टर्मरिक में कुरकुमिन होता है। अगर तीनों आप चीजें यूट्यूब अगर, पर एक बार दोबारा सुन लेना सैफ जी, जो नेचुरोपैथी में जो उनको जो स्मूदी बनाने के लिए बोला है, उन्हीं प्रोडक्ट्स में स्मूदी बनाए हाँ और जी, उसको पिए। उसके साथ आप ब्रेन फ्यूल और हार्ट के लिए दोनों जरूर देना है। और ओके ओके। हार्ट की जो तकलीफ है वो किसकी वजह से होती है, तो हाइपर एसिडिटी से। तो हाइपर हम्म, एसिडिटी के लिए सबसे बेस्ट नीम करेला जूस है। नीम करेला जामुन। हाँ, नीम करेला जामुन जूस। अगर 30 ग्रेट। ml 9 बजे, शाम को 5 बजे 30 ml देते हैं यस तो यस यस। 7 दिन के अंदर जितना भी एसिडिटी हो वो क्या होता है, ड्रेन डाउन होता है। सर सॉरी, टाइमिंग क्या बताया आपने? अजी, सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे, 2 टाइम, 30 ml। बिफोर मील?
हाँ, सर मतलब ये बिफोर मील हो गया, बिफोर मील ही हो गया। हाँ जी। एक और सवाल है राजीव रंजन जी का, पैदल चलने के बाद हार्ट में बहुत दर्द होता है। अच्छा, ये गैस के भी वजह से हो सकता है, तो उनको डरना नहीं है। पहले तो आप छोटी मोटी जैसा इसका इसका एक डायग्नोसिंग होता है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ डायग्नोसिंग के बारे में। अ, इनका डायग्नोसिंग में ईसीजी होता है। अगर इसकी वर्स्ट कंडीशन होती है, बहुत ही ज्यादा अगर पेन हो रहा है, स्वेटिंग आ रही है, बराबर है, वीकनेस आ रहा है, शॉर्ट ब्रेथनेस आ रहा है, तो उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है अंदर भैया। तो उसी वक्त अगर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी, हम नेचुरोपैथी में तो एक रेड चिली होता है, एक ग्रीन चिली होता है, एक रेड चिली होता है। अगर रेड चिली हम लोग उसी वक्त पेशेंट को अगर देते हैं, चबा चबा के खा लेता है वो, तो उसका इंस्टेंट जहां भी क्लॉटिंग होगा वो रिमूव होता है दीदी। इट टेक्स ओनली 60 सेकेंड्स। हेलो। एक और सवाल है भैया, वन साइड पैरालाइज के लिए क्या प्रोडक्ट दे? चंदन गुप्ता जी का। हाँ, वन साइड पैरालाइज के लिए सेम स्मूथी तो देना है, कंपलसरी देना है। आप आर्थोमेगा जरूर दे दीजिए। हम लोग ने ऐसा एक पैरालाइज पेशेंट को हम लोग उठा के लेके आए थे, 21 दिन के बाद यहाँ से पेशेंट चल के गया। क्या नाम था पेशेंट का? ग्रेट। रोहिणी बोल के ये पेशेंट थी। उनके भी कुछ वीडियोस है, जरूर मैं आपको शेयर करूंगा। तो मैंने ब्रेन फ्यूल दिया था। ब्रेन फ्यूल मैंने कंटिन्यू सुबह शाम दो यानी सुबह 2 और शाम को 2, यानी बेड पे उठ ही नहीं सकती थी दीदी। ब्रेन फ्यूल बहुत ही बढ़िया पैरालाइज पे काम करता है। उसके साथ थोड़ा सा तिल का तेल से अगर बढ़िया सा मालिश कर देंगे हम लोग, तो इट्स रियली वर्क फैंटास्टिक। ब्रेन फ्यूल, क्या बात है। आर्थोमेगा। यस दीदी। अच्छा, पैरालाइज में आर्थोमेगा का क्या पर्पस है? दीदी, पैरालाइज पेशेंट को आप देखेंगे तो जाम होता है, तो उनके जितने सारे ओके। बोन्स होते हैं वो जाम होते हैं। तो ग्लाइकासामिन की वजह से क्या होता है और कैल्सीडी की वजह से क्या होता है, वो फ्री में होने लगते हैं। आपको उसको थोड़ा ओके। बहुत फिजियोथेरेपी करेंगे, या एक्यूप्रेशर करेंगे, तेल मसाज करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है। तो रिकवरी होगा। जितने सारे लोग मार्केट में, जितने सारे डॉक्टर्स है बॉडी पे काम करते हैं, अगर हम लोग पैरालाइज पेशेंट को ब्रेन पे काम करेंगे, जो ब्रेन फ्यूल काम करता है, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है पेशेंट। हाँ दीदी। और ओके, एक बड़ा प्यारा सवाल है वायरल पटेल जी का सूरत से। सर हाँ जी, अगर प्रॉब्लम ना हो तो क्या हार्ट फ्यूल यूज कर सकते हैं? सवाल तो बढ़िया है। डेफिनेट बहुत ही जबरदस्त। मैंने फिर से मैं मेरा स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ वेरी ऑनेस्टली और रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जिन्होंने जिन्होंने 2 डोज लिया है, उसके लिए आने वाले समय में हार्ट फ्यूल सबसे बेस्ट है। और जिन्होंने जिनको जिनको कोरोना हो चुका है, उनका उनके लिए भी हार्ट फ्यूल और ब्रेन फ्यूल ये लेना बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर आप हेल्दी हैं तो आप जरूर लीजिए। आपकी उम्र अगर अबव 50 है, अबव 45, तो ऐसा तो कोई पैरामीटर ही नहीं, किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। रेमो डिसूजा ले लीजिए, आप कपिल देव ले लीजिए, हमारे क्रिकेटर सौरव गांगुली ले लीजिए। एज ऑफ 48, 46, ये हार्ट के क्या हो रहा है, अभी उनको हार्ट अटैक आ रहा है। जिसका मजबूत है वही जी रहा है। तो सबसे बेस्ट आने वाले समय में हमारा हार्ट फ्यूल बहुत ही जबरदस्त काम करने वाला है। तो मैं हर अपने ओके लाइफ केयर के जितने सारे लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, आपको हर अबव 50 या 55 के आसपास जो भी लोग हैं, उनके लिए हार्ट फ्यूल जरूर सजेस्ट कर लीजिए। पहले स्टार्ट विथ यू, अगर आपकी उम्र अबव 50 है तो। राइट दीदी। जी भैया, जस्ट वेट। ओके, तब तक मैं एक कंस्ट्रक्टिव डाइट होता है, इलिमिनेटिव डाइट होता है, स्मूथिंग डाइट होता है, जो हम लोग नॉर्मली ब्रेन फ्यूल और हार्ट फ्यूल के साथ देते हैं। कंस्ट्रक्टिव डाइट हम लोग 3 दिन का देते हैं। कंस्ट्रक्टिव डाइट में हम लोग बॉइल्ड वेजिटेबल्स देते हैं हार्ट पेशेंट को, यानी जो भी वेजिटेबल्स हैं, राइट, कि पहले 3 दिन देते हैं सुबह शाम, और 16 घंटे का एक फास्टिंग बनाते हैं उसको। इसको इलिमिनेटिव डाइट बोलते हैं, इंटरमीडिएट डाइट भी बोलते हैं, इलिमिनेटिव भी डाइट बोलते हैं। सो 10 बजे हम लोग स्मूथी देते हैं, 12 बजे हम लोग उनको बॉइल वेजिटेबल्स देते हैं,
और फिर से 5 बजे अगर हम लोग फिर से स्मूथी देते हैं और 6 बजे बॉइल्ड वेजिटेबल्स देती है। 3 दिन का पहला कंस्ट्रक्टिव डाइट होता है, यानी बिल्डिंग अगर आपको खड़ा करना है तो कंस्ट्रक्टिव डाइट से बॉडी में जो भी अगर ताकत बढ़ानी है, आगे अगर बॉडी को फाइट करना है, तो 3 दिन का ये पहला हमारा डाइट होता है। एलिमिनेटिव डाइट में हम लोग फ्रूट्स चालू करते हैं, उसके बाद 3 दिन जो कंस्ट्रक्टिव डाइट बॉइल्ड वेजिटेबल के बाद सेम सिस्टम से सुबह 10 बजे हम लोग स्मूथी देते हैं, 12 बजे फ्रूट्स देते हैं, जितना वेट उतना ग्राम्स उसको फूड देते हैं। अगर उसका 70 किलो वेट है तो 70 ग्राम्स देते हैं, 700 ग्राम। ज्यादा खाएगा तो चलेगा, कम खाएगा तो नहीं चलेगा। फिर 3 दिन फिर से सेम डाइट देते हैं। फिर हमारा एलिमिनेटिव जो डाइट होता है, यानी जूसेस पे रखते हैं हम, उसमें ABC जूस देते हैं, एप्पल बीटरूट कैरेट जूस देते हैं। फिर हम लोग गिलोई 30 ml देते हैं, एलोवेरा जूस देते हैं। तो जैसा जैसा पेशेंट है उस तरह से हम लोग कस्टमाइज डाइट के उसको एलिमिनेशन टॉक्सिन स्लोली बॉडी में रिलीज करते हैं। तो ये 3 मेजर इसका डाइट मतलब है ये हुआ कि जो जो हम लोग पेशेंट एक्सक्यूज मी भैया, प्लीज प्लीज जरा सॉरी ना इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ यानी पेशेंट आपके यहीं पे रुकते हैं? हाँ जी, हाँ एडमिट पेशेंट करते हैं। यहीं पर? हमारा 45 बेडेड महाराष्ट्र। ओके हेलो, जी भैया जी, हमारा मैं यहाँ पे सुन रही हूँ। 45 बेड का महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र का पहला नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल 45 बेड है। ओके हाँ जी, ग्रेट। खैर कुछ सवाल और हैं भैया? थैंक यू। और अ, बाप रे, इतने सवाल है, मैं किस किस का छोड़ूं, किसका सवाल लूं। विकास अस्थाना जी, इनका सवाल है, रात में सोते समय हार्ट बीट बढ़ जाती है और शरीर में पसीना आने लगता है, क्या देना चाहिए? या तो पहला इनको डेफिनेटली ECG करना चाहिए, और इमीडिएटली उनको जो कुक फूड है बंद करके जो मैंने डाइट बताया, जो कंस्ट्रक्टिव डाइट सुबह बॉइल्ड वेजिटेबल्स और ये चालू कर लीजिए। ECG जरूर करवा लीजिए सर। ECG में आपको थोड़ा बहुत अगर मालूम पड़ता है तो प्लीज रेफर, आई विल हेल्प यू विदाउट फीस, आई ओके डोंट टेक एनी फीस। ग्रेट। तो पहले ECG तो उमेश करवा पटेल जी लीजिए। हैं? पसीना, ओके, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा भैया। एक थैंक और यू। सवाल है कि ईयरली कितनी बार हमें हार्ट फ्यूल लेना चाहिए और कितने महीने ईयरली के इंटरवल पे लेना चाहिए? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कोई भी न्यूट्रिशन है 3 महीना जरूर लेना है, 3 महीने के बाद 20 दिन या 1 महीना जरूर आप ले लीजिए। बॉडी को किसी भी चीज की आदत लगनी चाहिए। इट इज नॉट दैट आप जो न्यूट्रिशन है वो बैड है, खराब है। ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन होता है, लेकिन बॉडी को किसी भी चीज की आदत लगनी नहीं चाहिए। तो कोई भी, मैं भी न्यूट्रिशन लेता हूँ तो कंटिन्यू 3 महीने लेता हूँ, फिर 20 दिन 1 महीना गैप देके फिर से मेरा वही रूटीन चालू होता है। या जो मैं न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, जैसे माई90 जरूर लेता हूँ मैं, KSM 66 लेता हूँ मैं, तो माई90 कभी कभी मैं 3 महीने के बाद मैंने क्या किया, फिर से मैंने जो अपना टेस्टो बूस्टर चालू कर दिया। तो टेस्टो बूस्टर चालू करने के बाद 3 दिन मुझे बहुत मोशन हीलिंग तरह से चालू हो गया। और तो ये होता है टेस्टो बूस्टर से कभी कभी इंटरनल हीलिंग क्राइसिस होता है। देन आई 1 महीना तक मैंने लिया, फिर से मैंने मेरा जो सेम रूटीन है माई90 और KSM 66 चालू कर दिया। दीदी, हार्ट फ्यूल के कैप्सूल कितने लेने हैं लेकिन? 2 ही ईयरली कैप्सूल कितनी लेने बार हार्ट हैं। फ्यूल, कितने महीने के इंटरवल पे, और डेली कितने कैप्सूल? ये 3 सवाल थे एक साथ। अच्छा, डेली कैप्सूल तो हम 3 कितने महीने लें? बोला सब 2 ले सकते हैं डेफिनेटली। ओके अगर आपकी उम्र ओके 40 आपकी उम्र 45 हो, 50 हो, इज नथिंग रॉन्ग, आप ले सकते हैं। आपका हार्ट बहुत हेल्दी होगा। आप देख लीजिए, आपकी एनर्जी बहुत ट्रिमेंडस लेवल पे चली गई। ओके। पल्स रेट बढ़ रहा हो तो क्या दें? पल्स बढ़े हाँ, तो क्या दें? पल्स पल्स रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका हार्ट पे प्रेशर है, 100% हम्म हार्ट पे प्रेशर है। तो पल्स रेट उसको नाइट्रिक ऑक्साइड देंगे तो स्लोली स्लोली पल्स कम आ जाएगा। थोड़ा जैसे हम लोग ठीक। बलून होता है, उसमें हवा हम लोग भर रहे, इसका मतलब क्या है, कभी तो फूटने वाला है। प्रेशर है। तो इमीडिएटली हम्म। इमीडिएटली उसको क्या करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसे ट्रिमेंडस कम होता है। उसमें सबसे बेस्ट काम करता है ABC जूस, एप्पल कैरेट।
250 ml सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे। अच्छा, ये टाइमिंग 9 और 5 ही मतलब जरूरी है? दीदी ये साइकोलॉजी है, इनकी कब कितना बजे लेना है, तो हम लोगों ने इसको परफेक्ट प्लानिंग ही किया है। तकरीबन पेशेंट 12 घंटे का भूखा होना चाहिए, यानी दोनों जैसे रात को अगर उसने 8 बजे खाना खाया तो सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना है। यानी 12 घंटा जो फास्टिंग होता है, जो इंटरनल जो सेल्स होते हैं दीदी, जैसे अगर सोचो किसी को कोई गांठ है, बराबर है, या किसी को कुछ तकलीफ है, तो 12 घंटे में अगर वो डाइट करता है तो जो अच्छे सेल्स है वो बुरे सेल्स को खा लेते थे। तो इसकी वजह से वो टाइमिंग मैंने क्या कर बताया। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, खराटे का कोई इलाज है क्या? बड़ा बड़ा सवाल आया है। खराटे बहुत आते हैं, क्या दें? खराटे आते हैं, क्या दें? क्या अच्छा, करें? करा कराटे इसकी वजह से आता है, हमारा जो श्वास नलिका होती है वो सूज गई है। ओके, तो सबसे बेस्ट है सरसों का तेल। पहले उनको कफ सिरप लेने को बोल दीजिए। कफ सिरप के बाद अगर सरसों का तेल 10-10 बूंद नाक में डाल दिया तो जितना सारा म्यूकस है, जो क्या बोलते कफ है, वो नाक से निकल जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, सिंका को क्या बोलते हैं, स्नीजिंग। बहुत सारे स्नीजिंग हो के पूरा ये जो है खाली हो जाएगा। तो डेफिनेटली सरसों का तेल 10-10 बूंद और कफ सिरप। ओके, ग्रेट। तो जिनको भी भैया ये दिक्कत है, एक बार खराटे वाली, एक बार इस उपयोग को जरूर अपने जीवन में लाएं। ओके, साइटिका में क्या दवा चलाना चाहिए? साइड का मतलब क्या होता है, उसका L4 क्या बोलते हैं, L1 L2 L3 L4 और S1, इसके बीच में सियाटिका निकलती है, सूजी हुई होती है। तो सियाटिका के लिए पहले क्या करना है, अदरक बॉईल करके क्या करना है, उसका शेक देना है। ऑलराइट। उसके बाद एक ताड़ासन बहुत ही बढ़िया है उसमें। और न्यूट्रिशन अगर हम लोग बात करेंगे तो नॉर्मली सियाटिका लेके मैं अर्थोमेगा देता हूँ, ओमेगा फ्लैक्स देता हूँ, कैल्सिडी देता हूँ। अगर उसका हाइपर एसिडिटी है तो गिलोय और नीम करेला जामुन जूस देता हूँ 30 ml। ओके, मुझे ऐसा लगता है भैया अभी काफी सवाल हो चुके हैं और हमें अलविदा लेना चाहिए, बिकॉज थैंक यू दीदी। काफी आज टाइम थोड़ा भी सा चुका है। बहुत बहुत ज्यादा या, स्टडी किया था, उसकी वजह थोड़ा सा नर्वस हो गया। तो आई विल नहीं, कम। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बेहतरीन किया। बस प्रेजेंट